देखो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक बिहेवियर क्या होता है, इट इज़ द मेटेलिक करेक्टर। ये एक तरीके से मेटेलिक करेक्टर होता है। मेटेलिक मतलब होता है मेटल्स, ठीक है। मेटल्स के करेक्टर को देखना उसको मेटेलिक बोला जाता है, ठीक है। वेयर एज नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, जो नॉन मेटेलिक करेक्टर होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, बढ़ जाते हैं, उसको हम बोला जाता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक बिहेवियर, ठीक है। मतलब कहना चाह रहे हैं जो ऐसा करेक्टर, एक ऐसा मेटेलिक करेक्टर जो नॉन मेटेलिक करेक्टर से इंक्रीज कर जाता है उसको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक बिहेवियर कहा जाता है। मतलब कहना चाह रहे हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक बिहेवियर का मतलब होता है इट इज़ द मेटेलिक करेक्टर, ये एक तरीके से मेटेलिक करेक्टर है जो वेयर एज नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, कंपेयर टू मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। इज कॉल्ड अ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बिहेवियर, ठीक है। एनोमैलोरस behavior of the first element is each group is p block element। जितने भी बिहेवियर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के, वो सारे बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये याद कर लेना इम्पॉर्टेंट है। द एटॉमिक रेडियाई, जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, वेयर अक्रॉस द पीरियड द पी ब्लॉक एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलर हो जाते हैं कंपेयर। देखो जितने भी एटॉमिक रेडियाई होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। डिक्रीज मतलब होता है गिर जाना, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो गिर जाता है, ठीक है, वेयर द अक्रॉस द पीरियड द पी ब्लॉक एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलर हो जाते हैं देन देयर अर्ली नियरेस्ट मतलब होता है नज़दीक, ठीक है, एस और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है। जो जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज मतलब होता है गिर जाना, पूरी तरीके से एटॉमिक रेडियाई नीचे गिर जाता है। और पीरियड अक्रॉस द पीरियड द पी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉलर हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और जब वो नज़दीक जाते हैं कौन कौन से एलिमेंट के पास, एस ब्लॉक के पास और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास, तो वो सबसे छोटे हो जाते हैं, उस इज कॉल्ड अ पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल N माइनस एन, O माइनस ओ, नाइट्रोजन माइनस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन, फ्लोरीन माइनस फ्लोरीन, Cl माइनस Cl, P माइनस P, मतलब पोटाशियम माइनस पोटाशियम, S माइनस एस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक ग्रुप्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक इन ग्रुप्स में, पी ब्लॉक का मतलब होता है 13 से 13, 14, 15, वो सारे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। मैं कहना चाह रही हूँ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप्स में, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक इन ग्रुप्स में, 13, 14, 15 जो होते हैं ग्रुप्स, जो होते हैं 13, 14, 15 ग्रुप जो होते हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाते हैं। दे आर जनरल दैट हायर ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है, बिकम द लेस स्टेबल, और ये बहुत ज़्यादा लेस स्टेबल हो जाता है इन गोइंग टू द ग्रुप, जब ये ग्रुप में जाते हैं तो ये लेस स्टेबल हो जाते हैं। मतलब कहना चाह रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक इन ग्रुप्स में 13, 14 और 15 वो जनरल होते हैं डेट हायर ऑक्सीडेशन, उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हायर हो जाता है
और जब ये अपने अपने ग्रुप में जाते हैं तो ये हायर से लेस में चले जाते हैं। देखो मतलब कहना चाह रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स 13, 14 और 15 वो जनरल होते हैं दैट द हायर ऑक्सीडेशन, जब इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हायर हो जाता है। ठीक है, जब ये ऑक्सीडेशन से अपने अपने ग्रुप में जाते हैं तो ये इनके जो स्टेबल होता है वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है, तो इस कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन एंथैल्पी का मतलब होता है जितने भी अमाउंट होता है एनर्जी में वो रिक्वायर्ड किया जाता है, रिक्वायर्ड मतलब लेना, टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड, ये लूज कर जाता है बाउंड को, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अपने अपने आउटर मोस्ट शेल से लूज कर जाता है, लूज मतलब होता है दे देना। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स 2-3 जितने भी चाहिए उतने दे देता है, उसी को ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब लेना। ऐड अब ऑक्सीजन +1 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो ऐसे ही बोला जाता है जितने भी अमाउंट होता है एनर्जी का, जो जितना भी अमाउंट होता है वो रिलीज़ किया जाता है और एब्जॉर्ब किया जाता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया जाता है इज एडेड टू द न्यूट्रल गैसेस एटम। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब होता है इट इज़ द स्टेबिल एबिलिटी, एबिलिटी मतलब होता है क्षमता। ठीक है, ऑफ एन एटम अटैक टू द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाता है। पेयर इज द कोवेलेंट बाउंड, इस कॉल्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यहाँ तक कि पढ़ के आइएगा, जल्दी मिलते हैं अपडेट के साथ।